और आज हमारे साथ गेस्ट हैं कोटा राजस्थान से ये आई हुई हैं और इनके कुछ सवाल थे, उसका इन्होंने आंसर जानना चाहा था। बहुत कठिन सवाल तो कुछ भी नहीं थे, सामान्य बातें थी, और जिसमें एक सवाल इनका ये भी था कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे जीवन का बहुत सारा हिस्सा बिताने के बाद इन्होंने जानना चाहा कि लक्ष्य क्या है, और खुशी की बात है जो हमने चेक किया कि लक्ष्य इन्होंने पूरा किया है अपने जीवन का। 2 जीवन इन्होंने देखे थे और दोनों जीवन पुरुष के रूप में देखे। तो आपको हैरानी हुई पुरुष के रूप में आप अपने आप को देख? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी कदकाठी ऐसी थी कि हमें लगता था कि हम पुरुष ही रहे होंगे गलती से इस बार। क्या था इनके ठीक पहले वाला जो जीवन था ना, इसमें एक जीवन में सैनिक थी। तो सैनिक के रूप में इन्होंने जो जीवन जिया था उसमें उस सैनिक को कुछ कर दिखाने का जज्बा तो था, लेकिन ऐसी परमात्मा की कृपा नहीं हुई और ऐसा कुछ हो गया कि वो नहीं दिखा पाए अपना वो जो करना चाहते थे। हम कुछ हैं, हम कर सकते हैं, ये जो भाव था कुछ नहीं कर पाए। जोर से घमासान लड़ाई है मुगलों के साथ। अच्छा, मुगलों के साथ लड़ाई हो रही है आपकी। फिर एक जीवन इनको देखना था, एक जीवन और देखा इन्होंने, एक सन्यासी का जीवन था। तो ये मंदिर में सेवा ये भी इनकी तरफ से भी होती थी। ये एक लड़के के रूप में अपने आप को देखते हैं, पुजारी के बेटा के रूप में। हमने कहा कि इनको जानना था कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इनके जीवन का लक्ष्य तो यही था कि कुछ कर दिखाना है, ठीक से करके दिखाना है। तो ये इस बार महिला हैं, पुरुष का जीवन तो देख के आई हैं, लेकिन इस बार महिला हैं, और इन्हें जो टारगेट मिला था वो टारगेट इन्होंने पूरा कर दिया है। तो यही है कि इनकी उपलब्धि कि इन्होंने लक्ष्य पूरा कर दिया है। एक सवाल ये था कि ये बचपन से दौड़ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना इनको दिक्कत होती थी। तेज़ दौड़ने में हाँ दौड़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ने में दिक्कत, थोड़ा सा इनको लगता था कि पैर कुछ थोड़ा सा पैरों में तालमेल नहीं है। तो इसका जवाब भी वहीं पर मिला हमें जाके। मेरा तो ये कहना है कि PLR हर एक को कराना चाहिए, ताकि उन्हें अपना जो भी कुछ उनके सवाल मन में है वो उसका उनको जवाब मिल जाए और अपना आगे वो कुछ कर सकें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं कोटा राजस्थान से ये आई हुई हैं और इनके कुछ सवाल थे, उसका इन्होंने आंसर जानना चाहा था। बहुत कठिन सवाल तो कुछ भी नहीं थे, सामान्य बातें थी, और जिसमें एक सवाल इनका ये भी था कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे जीवन का बहुत सारा हिस्सा बिताने के बाद इन्होंने जानना चाहा कि लक्ष्य क्या है, और खुशी की बात है जो हमने चेक किया कि लक्ष्य इन्होंने पूरा किया है अपने जीवन का। तो ये पहली बार ऐसा मौका मिला हमें किसी व्यक्ति से बात करने का जिसके जीवन का लक्ष्य हो चुका है पूरा। ये पहली माने कह लीजिए पहला एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कह लीजिए। ना महिला में ना पुरुष में कभी कोई ऐसा नहीं आया था जिनका लक्ष्य पूरा हुआ हो। तो आपको बधाई और आपका वेलकम। थैंक यू। ये जो सेशन चला है करीब 4 घंटे का सेशन चला है, 4 घंटे से कुछ ज़्यादा। आपको कितना लगा, कैसा लगा ये 4 घंटे का सेशन? पता चला 4 घंटे बीत रहे हैं? नहीं, पता नहीं चला, इतना लगा आधा घंटा हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए। इतना पता नहीं चला कि इतना हाँ। लंबा समय हो गया, केवल आधा घंटा तक ऐसा लगा, इतना ही समय हुआ होगा। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, फिर उसके बाद आपकी कहानी के बारे में बात करेंगे। 2 जीवन इन्होंने देखे थे और दोनों जीवन पुरुष के रूप में देखे। तो आपको हैरानी हुई पुरुष के रूप में आप अपने आप को देख? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी कदकाठी ऐसी थी कि हमें लगता था कि हम पुरुष ही रहे होंगे गलती से इस बार। गलती से आगे लगा। क्योंकि हमें बताना था कि हाँ स्त्रियाँ भी कुछ होती हैं, तो शायद इसलिए हमने स्त्री का जन्म लिया। क्या था इनके ठीक पहले वाला जो जीवन था ना, इसमें एक जीवन में सैनिक थी। सैनिक था कह लीजिए, थी नहीं, सैनिक था। तो सैनिक के रूप में इन्होंने जो जीवन जिया था उसमें उस सैनिक को कुछ कर दिखाने का जज्बा तो था, मन में उत्साह था, होता था कि कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसी परमात्मा की कृपा नहीं हुई और ऐसा कुछ हो गया कि वो नहीं दिखा पाए अपना वो जो करना चाहते थे। हम कुछ हैं, हम कर सकते हैं, ये जो भाव था कुछ नहीं कर पाए। तो वो भाव शायद इसीलिए बोले ठीक है इस बार लड़की बन के, महिला बन के
करके दिखाएंगे, और शायद दिखाया होगा। इसीलिए जब हमने चेक किया तो इनका टारगेट पूरा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुरू करें मित्रों, इसके पहले आपको क्या कहना है इस सेशन की प्रक्रिया के बारे में? अभी पहले सेशन की प्रक्रिया अच्छी थी और जो जानना चाहते थे वो जाना। कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और अच्छा रहा। अच्छा रहा ना? तो कहानी आपकी बताएं? हाँ, पहले आप बताएंगे नहीं, कि मैं आप बताऊं? बताएं, अच्छे से बताएंगे। मैं बताता हूँ इनकी कहानी। एक जीवन जो इन्होंने देखा है, ये चित्तौड़ में एक प्रताप सिंह नाम का एक युवा योद्धा थे, युवक थे, राज दरबार में सैनिक थे, नॉर्मल सैनिक थे, सामान्य सैनिक जिसको कहते हैं। और इनके घर परिवार में सभी लोग राज दरबार से जुड़े थे, पिताजी और भाई, बड़े भाई तो बल्कि किसी मैनेजर जैसे ओहदे पे थे राज दरबार में, अच्छे प्रबंधक के रूप में थे वो बड़े भाई, और पिताजी भी राज दरबार में थे। इनको सैनिक के रूप में मौका मिला था और इन्होंने, इनके अंदर जज्बा था, एक कुछ कर दिखाने का एक उत्साह था इनके अंदर, और ये चाहते थे कि इनको मौका मिले तो ये ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे और बड़ी बहादुरी से लड़के दिखाएंगे, ऐसा इनके अंदर भाव रहा। और फिर ये हुआ कि उस सैनिक के रूप में इनको बाकायदा परिवार की भी इच्छा थी कि सैनिक के रूप में कुछ बेहतर करके दिखा दे, कुछ अच्छा करके दिखा दे, और इनको मौका मिला। जोर से। घमासान लड़ाई है मुगलों के साथ। अच्छा, मुगलों के साथ लड़ाई हो रही है आपकी? एक बार लड़ाई हुई, मुगलों से लड़ाई हुई, और वो पहाड़ियों के बीच लड़ाई हुई। इनको मौका मिला, ये भी घोड़े पे थे, घोड़े के ऊपर भाला लेके चले लड़ने के लिए, और खूब उत्साह के साथ ही चले थे आप मन में, और कुछ कर दिखाना है, इस बार युद्ध का मौका मिला है, ऐसा कुछ मन में रहा। लेकिन हुआ ये कि लड़ते लड़ते उस लड़ाई में घोड़े के ऊपर थे तो धक्का मुक्की और इधर उधर जो कुछ चलता है, पीछे से हमला हुआ इनके ऊपर, तो ये गिर पड़े, घोड़े से नीचे गिर गए। और चूंकि वहाँ बहुत सारे घोड़े थे वहाँ पर, तो कुचल दिए गए घोड़े के नीचे, और कुचले गए तो जान तो बच गई, कुछ हुआ नहीं, माने जान तो नहीं गई, शत्रुओं ने मार भी नहीं दिया इन्हें, वो घोड़े के नीचे ही कुचल गए। साथियों ने उठा के इनको शिविर में पहुंचाया, कैंप में लेके आए, इलाज किया, लेकिन देखे कि इनके कमर से नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड हो चुका है, पैर की हड्डियां वड्डियां इनकी शायद टूट फूट गई थी, चलने में असमर्थ थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे जब इनके साथी इनको लेने आए थे। तो इस तरह से इनका वो जीवन पूरा बिस्तर में बीत गया। 25 साल की उम्र में लड़ने चले थे, 35 साल की उम्र तक ये बेड पे रहे, बाद में उनका शरीर छूटा 35 की उम्र में, बेड पे ही रहे, और पूरे समय इनको अफसोस यही था कि कुछ करना था, कुछ कर दिखाना था, और बिना कुछ किए ही टांग तोड़वा बैठे, माने कुछ करके, लड़ाई करके अच्छी तरह से कुछ होता, कहीं कोई तलवार लगती, चोट लगता, भाला लगती और उसमें घायल होते तो समझ में भी आता। ये तो कुछ कर नहीं पाए और ये टांग टूट गई, और उसके बाद वो पीड़ा को लेके झेलते झेलते 10 साल इन्होंने बिताया। अफसोस इस बात का रहा इनको, बिस्तर पे बैठे बैठे करते क्या, तो इनको गाना बजाना वाले जो लोग होते थे वो आते थे, मनोरंजन गीत संगीत चलता था, तो वो जो लेटे लेटे 10 साल जो इन्होंने गीत संगीत जो सुने और उस तरह के गीत भजन जो सुनते थे, बड़ा अच्छा लगने लगा था इनको, इनका मन बहुत रमने लगा था उस गीत संगीत में, और इस शरीर में भी, इस जीवन में भी इनको गीत संगीत से अच्छा खासा लगाव है। और शायद राजस्थानी संगीत बहुत भाता होगा आपको क्योंकि वो संगीत वहीं सुनते थे, और उस जमीन शरीर छूटा। इसमें इनकी सेवादार जो एक सेविका थी, एक सेविका इनकी माने जो कहें कि सेवा करने वाली लड़की थी एक, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वो काफ़ी उन्होंने सेवा की, इनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से की। लेकिन अब इनके घर में जो बड़ा सा घर था, हवेली कहे, घर ना कहें, क्योंकि इनके परिवार के लोग भी बहुत संपन्न लोग थे ये लोग, और भले ये साधारण सैनिक थे लेकिन परिवार बड़ा अच्छा मजबूत परिवार था। तो इनके यहाँ परिवार में जो देखभाल करने के लिए जो लोग होते थे, उनमें एक सेविका थी इनकी, जो वहाँ पर काफ़ी देखभाल उनकी करी। लेकिन 35 की उम्र में इनको ये शरीर छोड़ना पड़ा, और छोड़ते समय ये अफसोस था कि जीवन में कुछ कर दिखाना चाहिए था, नहीं मिला मौका, फिर कभी मिले तो देखेंगे टाइप का हाव भाव इनका
रहा। तो इस कहानी में और कुछ छूटा हो? नहीं। मोटा मोटी बता दिया आपको, ज़्यादा गहराई पे नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बातें करेंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। फिर एक जीवन इनको देखना था, एक जीवन और देखा इन्होंने, एक सन्यासी का जीवन था। सन्यासी, पहले तो इनको लगा शायद ये कोई आदिवासी जीवन देख रहे हैं जो सिर्फ एक ऊपर एक छाल लपेटे हुए है, माने मृग चर्म जो बोलते हैं ना, वो लपेटे हुए थे, माने कपड़ा नहीं था, मृग चर्म लपेट के घूम रहे थे। तो इनको लगा कहीं आदिवासी हैं क्या करके, कोई बहुत पुराना जीवन पहुंच गया ऐसा लगा। लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि वो साधु हैं दरअसल, और साधु के रूप में वो वहाँ पर थे, वो घूम रहे थे साधु के रूप में पहाड़ों में, वो घूम रहे थे पूरे समय अकेले, किसी के साथ कोई माने कोई दोस्ती नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई साधुओं का ग्रुप नहीं बनाया, किसी को गुरु नहीं बनाया। हाँ, इनके बचपन में जब ये छोटे थे और जिस जगह रहा करते थे, इनके पिताजी पंडित थे, मंदिर में पुजारी थे। तो इनके पिताजी जिस मंदिर में पूजा करते थे उस मंदिर में साधुओं का आना जाना लगा रहता था। शायद वो वहीं से कुछ भाव आ गया कि साधु बनना ठीक है या साधु का जीवन जीना चाहिए। इनका एक सवाल भी था ना कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये भी कि क्या किसी तरह की कोई साधनाएं की हैं। वैसे इस जीवन में ध्यान ये कर रही हैं, तो वो जानना चाहती थी क्या कोई आध्यात्मिक गतिविधि कभी पीछे थी, कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड है इनका, तो वो जानना था। क्या आप ही वो सन्यासी हो? अपने बालों को देखो, अपने चेहरे को महसूस करो, दाढ़ी मूछ वगैरह कुछ है आपके? जटाएं वटाएं रखी हैं आपने? बाल लंबे रखे हैं जी? जटाएं हैं, बाल लंबे हैं आपके, और दाढ़ी वगैरह मूछें वगैरह रखी हैं? दाढ़ी भी है, लंबी लंबी? ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है। मंदिर में पुजारी पिता थे, साधु आते जाते थे, और वो जीवन देखा, लेकिन वो थोड़ा गरीब जीवन था, गरीबी का जीवन था, अभाव का जीवन था। एक कमरे का घर इनका होता था, गांव का एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर, छोटा सा गांव, बहुत ज़्यादा कोई कमाई होनी नहीं है इनको। फिर ये थोड़े मंदिर में छोटे थे। आप कुछ बताएं, फिर उसके बाद हम बताएंगे अपनी कहानी, जितना आप बता पाएँ बताएं। मंदिर में ही वो मंदिर का सामान जैसे फूल सामग्री वगैरह लाना ले जाने का काम वो मैं बचपन में करता था, होंगी। और शाम को वहीं, और मंदिर के पास ही घर था, तो मंदिर से तो आना जाना बना ही था। तो और माँ थी जो घर में अकेली, तो बस यही था। और चलो हम बताते हैं फिर आगे की बात। तो ये मंदिर में सेवा ये भी इनकी तरफ से भी होती थी। ये एक लड़के के रूप में अपने आप को देखते हैं, पुजारी के बेटा के रूप में। और पुजारी का बेटा, मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ करने वाले, उनको फूल वगैरह जो दूब फूल और कुछ लगता हो तो वो सब पूजा सामग्री भी उनके लिए इकट्ठा कर देते थे ये बचपन में। पूजा का सामान आसपास जी, पूजा के सामान, फूल पूजा के सामान है। हाँ, फूल हैं, लाना करना। अच्छा, तो ये सब आप बचपन से ही लगे हैं, लग रहा है। 10 की उम्र में भी आप ये सब कर रहे हैं? अच्छा, क्यों अभी लगे हो? वहीं रहते, वहीं करते, वहीं रहते हैं, आसपास के पास में रहते हैं आप? अच्छा, आपके खेलने का ढंग यही है क्या? मंदिर के अंदर पूजा पाठ की सामग्री जमा करना, लाना, सामग्री लाना। ठीक है। जब सामग्री ले आए, पूजा शुरू हो गई, उसके बाद जब पूजा खत्म हो गई, फिर आप लोग कहाँ खेलते हैं? मंदिर के अंदर कैंपस में ही खेलते हैं कि बाहर चले जाते हैं आप? कैंपस नहीं है। कैंपस में ही खेलते हैं? कैंपस नहीं है। अच्छा, कैंपस नहीं, मंदिर है, चले जाते। पिताजी पुजारी हैं, तो मंदिर कैंपस में रहने के लिए कोई छोटा मोटा घर बना के नहीं दिया लोगों ने? बहुत पुराना मंदिर है, गांव है। हाँ, गांव का मंदिर है जो सिर्फ एक ढांचा बस खड़ा है। मंदिर छोटा सा गांव वाला मंदिर। हाँ, उसमें पुजारी है। अच्छा। माँ इनकी गृहिणी थी, लेकिन फिर भी मंदिर में माँ भी सेवा करती थी, और माता पिता दोनों एक तरह से
इनको संस्कार इनका बचपन में वही पड़ गया अध्यात्म का, कि माता पिता दोनों मंदिर में हैं, महादेव का मंदिर है, वहाँ पूजा करते हैं और इनके साथ समय वहाँ बिताया जा रहा है। तो एक तरह से, लेकिन परिवार बहुत गरीब था। अब छोटा मंदिर है, छोटा सा गांव है, तो पुजारी के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है, बस गुजारा किसी तरह चल रहा था। तो जब ये 10 साल के करीब थे तो इनके पिताजी की डेथ हो गई। जो पुजारी थे वहाँ पर, उनकी डेथ हो गई। पुजारी को आपने पहचाना? परिचित हमारे। अभी आज इनके परिचितों में से एक है वो पुजारी जी, जो इनके पिताजी थे। देखें कौन है पिताजी? हाँ हमारे कोई जी, परिचित है। परिचित है पिताजी, ठीक है। तो आपको लगता है कि पिताजी अभी एक परिचित के रूप में वर्तमान जीवन में मौजूद है, ठीक है। अब हुआ ये कि माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई अकेले। अब माँ को ही संभालना था, बच्चे को भी देखना है और जीवन यापन भी करना है। तो माँ ने किसी तरह बड़ा किया इनको। जी, पतली, दुबली पतली है। दुबली पतली है। अच्छा, गोरी है कि सांवली है कि काली है, कैसी है? सांवली है। सांवली है। आपका कलर कैसा है? गेहुआ। आपका कलर गेहुआ है। आप माँ से ज़्यादा फेयर हो क्या? हाँ। अच्छा, माँ की आंखें कैसी दिखती है, बड़ी बड़ी है कि छोटी छोटी है? बड़ी। बड़ी आंखें हैं, ठीक है। चेहरा गोल है, लंबा है? जी, गोल अंडाकार है। हाँ, गोल चेहरा है माँ का, ठीक है। थोड़े बड़े हुए, 14-15 साल के हुए, तो जंगल में जाके फिर लकड़ियाँ लाना, और लकड़ियाँ ला के गाँव वालों को देते थे। गाँव वाले जो, वो भी गाँव वाले भी लकड़ियाँ काटते थे, तो वो अपनी सारी लकड़ियाँ जाके बेच के आते थे कहीं, तो इनकी लकड़ी भी वो ले जाते थे और वो बेच के ला के इनको देते थे। इस तरह से इन लोगों का गुजारा चल रहा था। जब ये 20 साल के हुए तो माँ की मौत हो गई। माँ भी बीमार हो गई और मर गई। कैसे मरी बताओ? कमजोरी और उससे कुपोषण से समझ लें। कुपोषण, दरअसल माँ को बहुत ज़्यादा, कुपोषण ही कह लीजिए, कमज़ोरी थी माँ को बहुत ज़्यादा। वो बहुत स्वस्थ नहीं रह पाई और कमज़ोरी में ही धीरे 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 उनकी जान चली गई एक तरह से। तो माँ भी चल बसी। अब बेटे थे, बेटे ने जितना हो सका जंगल से लकड़ी उकड़ी ला के काट के गुजारा कर रहे थे माँ के साथ मिल के, लेकिन वो माँ को वो लाइफ नहीं दे पाए जैसी वो लाइफ दे सकते थे खुद, और माँ भी वो नहीं कर पाई जो बच्चे के लिए कर सकती थी। अब इसको थोड़ा सा सैनिक वाले जीवन में चलते हैं वापस। सैनिक वाले जीवन में जो सेविका थी वो इनकी माँ थी। इनकी माँ थी मंदिर वाले जीवन में, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने सेवा काफ़ी कर दिया था माँ के रूप में। तो यहाँ पे माँ के रूप में, वहाँ सेविका के रूप में सेवा की, यहाँ माँ के रूप में सेवा की, और अब जो है इनको मौका मिला उसको बेटी के रूप में सेवा करने का। तो अब वो एक तरह से ये चुका रही है उसका, क्योंकि उसने बहुत सेवा की, सैनिक की सेवा की, और एक तरह से मंदिर में पाला पोसा बड़ा किया, कम से कम बेटे को 20 साल का तो बनाया। तो वो अब माँ बन के, ये जो वहाँ माँ थी, जो वहाँ सेविका थी, वो इस समय इनकी बेटी है, ठीक है जी। हाँ। तो मंदिर में फिर रहते हुए 20 साल में माँ चली गई, तो ये फिर थोड़ा गांव में ही रहने लगे, कुछ कुछ करने लगे। काम तो वही था, लकड़ी काटो, जाके बेचाओ, लेकिन इनको मामला जम नहीं रहा था, क्योंकि अब माँ भी नहीं थी तो किसके लिए रुके, ऐसा था। और फिर भाव आने लगा कि साधु बने, क्योंकि साधुओं को देखते थे मंदिर में आते जाते, तो भाव आने लगा। तो ये चले गए पहाड़ पे, और एक जो पहाड़ था उस तरफ चले गए। वहाँ गुफा में एक अपना गुफा देख लिया, बढ़िया सा गुफा, ठीक ठाक था। कितना बड़ा था? छोटी थी। छोटी गुफा थी। तो उस छोटी गुफा में इन्होंने अपने लिए डेरा जमाया, वहाँ धूनी बनाया, धूनी के लिए जगह बनाई, और फिर वहाँ पे साधना करने लगे, ध्यान वगैरह करने लगे। गांव के लोग आके इनको कुछ सपोर्ट कर जाते थे, कुछ कह लीजिए कि भोजन वगैरह, प्रसाद वगैरह इनको गांव के लोग दे जाते थे, और इस तरह से इनका वो साधना वहाँ पे चली। सिर्फ एकांत होने की वजह से आपने पहाड़ पर रहना चुना है? अच्छा, इस पहाड़ी पे कोई मंदिर वगैरह है? नहीं है, ठीक है। वही वही रहती, जी, वही रहना पड़ता है। पहाड़ पे ही?
वहीं रह के साधना करते हैं। ठीक है। बाहर भिक्षा लेने जाते हैं या लोग ही आके थोड़ा बहुत चढ़ा जाते हैं, सन्यासी बाबा रहते हैं इसलिए? क्या है आपके यहाँ पर जीवन यापन के लिए भोजन का व्यवस्था? जी, दे जाते हैं। लोग दे जाते हैं, गांव वाले आके। अच्छा, आप कभी कभी नीचे जाते हैं कुछ मौक़ों पर, वोकेशनली? नीचे जाने से बचते हैं कि नीचे जाते भी हैं खुशी से? नहीं जाते। नहीं जाते। आपकी कितनी उम्र में वहाँ पर डेथ हुई थी साधु के रूप में? 35 में तो 55। 55। 55 की एज में मैंने यंग थे ना, काफ़ी यंग थे और अच्छा पहाड़ पे पूरा घूम लेते थे तो काफ़ी आना जाना कर लेते थे। लेकिन 55 की एज में फिर इनको कुछ थोड़ा कमज़ोरी आ गई तो ये नीचे आ गए थे, गांव में ही आ गए थे अपने। वहीं गांव में वो जो मंदिर है उसी के बाहर इन्होंने अपना डेरा जमा लिया था, क्योंकि उनको कमज़ोरी भी आने लगी थी और कुछ दिक्कत होने लगी थी। और फिर ये देखते हैं कि 55 की उम्र में इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है और ये धीरे 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 वहाँ पे बीमार होकर इनकी डेथ हो गई। तो ये 2 जीवन इन्होंने देखा। अब हमने कहा कि इनको जानना था कि इनके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इनके जीवन का लक्ष्य तो यही था कि कुछ कर दिखाना है, ठीक से करके दिखाना है। तो ये इस बार महिला हैं, पुरुष का जीवन तो देख के आई हैं लेकिन इस बार महिला हैं और इन्हें जो टारगेट मिला था वो टारगेट इन्होंने पूरा कर दिया है। तो यही है कि इनकी उपलब्धि कि इन्होंने लक्ष्य पूरा कर दिया है। उसके बाद ये पास्ट लाइफ देखने आई हैं और तब इनको पता चलता है कि पीछे जिन में जो कमियां थी वो कमी अब इन्होंने यहाँ पर पूरी कर दी है एक तरह से। तो पीछे का जो भी लेन देन हिसाब किताब था वो इन्होंने इस बार करके दिखाया। ये बहुत अपने आप में अद्भुत बात है। तो मित्रों ये इनकी साधना के संबंध में सूचना थी, वो भी मिल गई। अच्छा, एक सवाल और था इनका। एक सवाल ये था कि ये बचपन से दौड़ नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना इनको दिक्कत होती थी, तेज़ दौड़ने में। हाँ, दौड़ते थे लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ने में दिक्कत, थोड़ा सा इनको लगता था कि पैर कुछ थोड़ा सा पैरों में तालमेल नहीं है, यही लगता था। तेज नहीं चल पाती। तेज नहीं चल पाती थी, थोड़ा सा कुछ लड़खड़ाहट, लेकिन पैर तो ठीक थे, कुछ हुआ नहीं था, पैर सही सलामत है। लेकिन फिर भी चलते समय तेज़ चलने दौड़ने भागने में इनको थोड़ा सा लड़खड़ाने का जैसा कुछ एहसास होता था, लगता था कि पैर में कुछ गड़बड़ क्यों है। तो इसका जवाब भी वहीं पर मिला हमें जाके, जब हम लोग इस सवाल को भी ढूंढ रहे थे कि पैरों के गड़बड़ी का क्या कारण है, इसको भी ढूंढ रहे थे हम लोग। तो पता चला कि जो सैनिक के रूप में जब इनकी डेथ हुई, मौत हुई, तो सैनिक जब मरा तो वो घोड़े के नीचे गिरा और घोड़ों के बीच दब गया। तो घोड़ों के पैरों के नीचे कुचले जाने के बाद जो उनके पैर, जो कह लीजिए उनके पैरों की हड्डियां जो जिस हाल में पहुंची हैं, उसकी कुछ मेमोरी बच गई थी। शरीर छोड़ा तो उसी पैरालिटिक हालत में ही शरीर छोड़ा था, पैरालाइज्ड था पूरा नीचे का हिस्सा, और उसी हालत में 10 साल जिए ना, 10 साल वो बेड पे थे। तो जाहिर है कि पूरी उसी मेमोरी के साथ जी रहे थे। वो इतनी गहरी मेमोरी थी, इतनी गहरी यादें थी उस पैर को लेकर, तो वो यादें यहाँ तक सफ़र कर रही हैं इनके साथ। तो अब तो खैर ठीक है, अब तो इनकी उम्र इतनी हो गई है कि अब पैर में कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनको पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जो यादें थी, जो एक सैनिक को मिली थी 10 साल जो उसने झेला, वो यादें कम से कम मिट जाएंगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ये पहले से ज़्यादा थोड़ा बेहतर चलेंगी अभी। तो मित्रों, शायद आप बता नहीं पा रहे हैं, और कुछ कहानी बताना है कि हो गया? नहीं, बस बस इतना ही। चलिए ठीक है, फिर अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को एक वो दीजिए, अपना अनुभव दीजिए लोगों के लिए। कहिए क्या कहना है आपको इस अनुभव के बारे में, और थोड़ा ऊंची आवाज़ में। हाँ, मेरा तो ये कहना है कि PLR हर एक को कराना चाहिए, ताकि उन्हें अपना जो भी कुछ उनके सवाल मन में है वो उसका उनको जवाब मिल जाए और अपना आगे वो कुछ कर सकें। आपने सोचा था कि इस तरह का कुछ देखने मिलेगा? नहीं, ये ऐसा सोचा नहीं था फौजी कि वौजी ऐसा, टाइप का हाँ, जीवन नहीं, मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि किस तरीके से क्या सामने आएगा। हाँ हाँ। लेकिन PLR कराने से आपको काफ़ी कुछ, आपके संशय दूर हो जाते हैं। कराना चाहिए PLR। तो ये इनका
ये वैसे धीरे बोलती है ना, बोलने का ज़्यादा इनका प्रैक्टिस नहीं है ऐसा ज़ोर से और अभी जो आप इसमें सेशन में भी काफ़ी इनकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। तो मित्रों, इसमें एक चीज़ और आपसे कहना है कि ये जो 2 जीवन इन्होंने देखे, तो पहला जीवन इनका जो सन्यासी वाला जीवन था वो तो बाद का है, और सैनिक वाला जीवन थोड़ा उससे पहले का है। सैनिक के रूप में इन्होंने जो जीवन जिया था वो 1625 ईस्वी इन्होंने देखा, सन 1625 इन्होंने पाया, और वहाँ पर वो राजस्थान है, राजस्थान में भी कहाँ पर, चित्तौड़ में ये इन्होंने पाया। अच्छा, वहाँ पे कुछ लोग आपको मिले? हाँ भाई साहब। कौन कौन लोग मिले बताइए आपके? जो मेरे दुर्घटना के बाद में जो मेरे साथ थे, तो जो बड़े भाई थे मेरे, वो इस जन्म में भी मेरे बड़े भाई हैं। तब जैसे वो अभी डांटते हैं तब भी डांट रही, तुमने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया तो वो सुन के बुरा लगता था। अच्छा, वो भाई को लगता था कि इसको सैनिक बना के भेजा, ये कुछ कर नहीं पाया और उसमें अभी जो इस जन्म में जो बेटी है उस वक्त सेविका थी। हाँ, और एक और चीज़, इनका छोटा भाई भी था वहाँ पे ना, बीच वाला भाई। इनके 2 भाई थे, एक भाई बड़ा था, एक भाई छोटा था इनसे। तो वो जो था वो भाई क्या था? वो इस जन्म का बीच वाला भाई है। और एक है, उसमें बहन थी इनकी एक। हाँ, जो इस जन्म में मेरी सहेली है बहुत अच्छी, अन्ना जी। हाँ, ये इनकी सहेली हैं, जो उस जीवन में इनकी बड़ी बहन थी ना आपसे, वो तो हाँ। बड़ी बहन थी, उनकी शादी वादी हो चुकी थी, और प्रेम भाव उनका बहुत अच्छा था इनके प्रति, और इनको बेड पे देख के उनको दुख हुआ था आपको काफ़ी। उन्होंने भी सेवा की थी। कौन है ये बड़ा भाई? देखें, चेक करें इस बड़े भाई को, कौन है ये? अभी कई बड़े भाई साहब हैं ये। अच्छा, प्रेजेंट लाइफ में ये छोटा भाई कहीं किसी रूप में मौजूद है? ये मेरा बीच वाला भाई है। आपका बीच वाला भाई है, ठीक है जी। कौन है ये बहन? सहेली। अभी आपकी सहेली है ये बहन, ठीक है। तो ये उन्होंने, इनकी जो फैमिली थी उसको इन्होंने वहाँ पे देखा, लेकिन सैनिक की लाइफ में जो देखा वो सिर्फ माँ को देखा। माँ जो अभी वर्तमान में इनकी बेटी है उनको देखा था। पिताजी देखा, वो परिचित हैं। नहीं, पिताजी जो सैनिक जीवन में थे, वो माताजी पिताजी इस वो जीवन, हाँ, वो सैनिक जीवन के जो माता पिता हैं वो अभी भी माता पिता हैं वर्तमान में भी। कौन पिताजी? चेक करो, अभी के पिताजी हैं, ठीक है। और जो सन्यासी जीवन के जो माता पिता थे, तो सन्यासी की माँ अभी बेटी है, वही है जो सेविका थी। हाँ, उधर पीछे। और पिता एक परिचित और पिता जो है एक परिचित व्यक्ति निकले हैं अभी। देखें इस माँ को, कौन है ये माँ? कौन? पिताजी, चेक करो, अभी के पिताजी हैं, ठीक है। और जो सैनिक का जीवन था वो तो 1625 आपको बताया। सन्यासी का जो शरीर छूटा था, तो वो शरीर छूटा था 1750 में, तो ये बाद का जीवन था। 1750 में सन्यासी के रूप में इनकी मौत हुई थी। तो इस कहानी का यही सार था पूरा कुल मिला के, कि इनके जीवन का लक्ष्य इन्होंने इस जीवन में पूरा किया, पिछले 2 जन्मों का लक्ष्य। तो ये अद्भुत है, ठीक है। तो मित्रों, इस अनुभव का इनका यहीं तक लेते हैं, और आप सबसे यही आग्रह है कि वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखते तो लाखों लाखों लोग हैं, सब्सक्राइब भी लाखों लाखों करें, ये हमारा आग्रह है आपसे। और वीडियो कैसा लग रहा है इस पर कमेंट्स ज़रूर करते रहें। तो आज भी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, फिर किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।